और राजकुमार भाटी जी, आप लोगों के लिए कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति आप लोग करते हैं, सिर्फ उसी से प्यार है, हिंदुओं से नफरत है विपक्ष को, ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने जो शुरू में बात कही थी आपकी पूरी डिबेट में, वो बात मेरी बात सिद्ध हुई है कि इन लोगों का मकसद केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, ग्रुपबाजी करना है, जिससे ये राजनीतिक लाभ उठा सकें। आपके शो में कई वक्ताओं ने जो राइट विंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लगातार झूठ बोला, झूठे आरोप लगाए, झूठे तथ्य पेश किए, उकसाने वाली बातें कही, जिससे लोगों में लड़ाई झगड़ा फैले और घृणा फैले। ये कहा गया कि मुसलमान हमेशा से दिवाली और होली पे विरोध करते रहे। हमने तो कभी सुना नहीं किसी मुसलमान ने दिवाली होली का विरोध किया हो। ये कहा गया कि जो थूकने का समर्थन किया है मौलानाओं ने, मौलानाओं ने कहा कि ये तो हमारी कल्चर का हिस्सा है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। कौन से मौलाना ने कहा, उसकी बाइट सुनवाई जाए, और अगर किसी मौलाना ने ऐसा कहा तो उसे तुरंत उठा के जेल में डाला जाए। मैं समर्थन करता हूं इस बात का। ये भड़काने वाली झूठी बातें, जबकि सच्चाई ये है चित्रा जी कि इस देश में पिचकारी बनाने का काम ज्यादातर मुसलमान करते हैं। होली पे उनकी पिचकारियां बिकती हैं, उन्हें रोजगार मिलता है। दिवाली पे उनके पटाखे बिकते हैं, पटाखे बनाने का काम वो करते हैं। हाँ। ईद में जब सिवैयां बनाते हैं मुस्लिम भाई, तो वो सिवैयां बहुत सारे हिंदू लोग बनाते हैं, और दूध जो आता है वो हिंदू घरों से आता है। तो ये देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। आसिम वकार साहब ने एक बात उठाई थी कि वो उसका जो है, जो वो मिला, पूरन जोशी नाम है उसका, पूरन जोशी के स्टोर में 185 टन गौमांस मिला। उसकी लैब में जांच भी हो गई है, वो गौमांस ही था, और एक सप्ताह के अंदर पूरन जोशी को जमानत मिल गई। पूरन जोशी जेल के बाहर है। और ये जो स्टोर है आसिम वकार साहब, मैं आपको बता दूं, ये उसी बिसाड़ा गांव में है जिस बिसाड़ा गांव में फ्रिज से 250 ग्राम मांस मिलने पे अखलाक की हत्या कर दी गई थी। एक व्यक्ति को तो 250 ग्राम मांस जो सिद्ध भी नहीं हुआ था कि ये गाय का है, उसकी हत्या कर देते हैं आप। दूसरी तरफ 185 टन मांस जिसके स्टोर से मिला है, उस पूरन जोशी को एक सप्ताह के अंदर जमानत मिल जाती है। ना तो बीजेपी को कोई चिंता है, ना विश्व हिंदू परिषद को कोई चिंता है, ना बजरंग दल को है, ना इनके समर्थक बोल रहे हैं, ना कोई मेहनत बोल रहा है। ठीक है, ये इस देश में हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। विजय शंकर ये देश के ताने बाने को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तोड़ने का काम क्या कर रहा है विश्व हिंदू परिषद? बिल्कुल चित्रा जी, हाँ बोलिए जवाब। हाँ चित्रा जी बिल्कुल ठीक। राजकुमार भाटी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। मैं राजकुमार भाटी जी को कहना चाहता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि का यहाँ भव्य मंदिर न बने, उसके लिए दर्जनों हिंदू वकील खड़े थे। वो भी उससे कम पातक नहीं है जितना गौहत्या करना, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनने देना, उसके लिए वकालत करना उतना ही पातक है। वो भी आज बाहर घूम रहे हैं, कोई जेल में नहीं है। कन्हैया कुमार के हत्यारे को भी वहां पर बाहर निकाल लाया गया, उसको भी जमानत मिल गई है। आप पूरन जोशी पर जवाब दो, पूरन जोशी को एक सप्ताह में जमानत कैसे मिल गई? आप सुनिए, आप विषय से भटका रहे हैं, आप सीधे सवाल का जवाब सुनिए साहब, सुनिए राजकुमार जी जवाब दे रहा हूं। सैकड़ों कार सेवकों का हत्यारा भी बाहर घूमता रहा, बिल्कुल बाहर घूमता रहा, शासन करता रहा। इसका क्या मतलब है? हमसे बात करेंगे। अरे सवाल आपसे पूरन जोशी पे किया जा रहा है। बहुत सारी गौमांस मिला उसके स्टोर में, आप ले जा रहे हैं 20 साल पुरानी घटना पे। जो गौहत्या भी करते होंगे और कारशकों को मारते हैं, हिंदू विरोधी काम करते हैं। बहुत सारे हिंदू नामधारी हैं, नाम उनका हिंदू है लेकिन काम पातक करते हैं। अपने अपने बारे में उनको बोल लेने दे, उनको बोल लेने दे। नहीं लेकिन आप पहले अपनी बात विजय शंकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरन जोशी मुसलमान है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम वहां पर जाएंगे लेकिन उसके पहले चूंकि बार-बार उदयपुर की इस घटना का जिक्र हो रहा है, वो घटना किस वजह से हुई, उस महिला का क्या हाल है, कितनी बार उनकी ओर से माफी मांगी गई, उसके बावजूद कुछ खास वर्ग उनको माफी देने को तैयार नहीं है, पूरी जिंदगी नारकीय हो गई है। सर हर दिशा में सोचना चाहिए ना। आसिम वकार साहब, आप लोगों को भी जब आप लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, तो फिर दूसरे पक्ष के मनोभाव को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे सिर्फ एक तरफा बातें करने से कैसे होंगी चीजें? पहले मुझे लग रहा है विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। मेरे लिए जो धर्म बहुत अच्छा है, वो दूसरे के लिए अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको ठीक किए जाने की जरूरत है ना। मेरा हक मत छीनिए। हाँ, कौन आपसे हक छीन लेगा सर? कौन आपसे हक छीन लेगा? विजय शंकर तिवारी जी पहले अपनी बात पूरी करेंगे। मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था, इजाजत दे दीजिए। बात हो जाए विजय शंकर। 10 सेकंड। देखो चित्रा
चित्रा जी, मैं दो पक्ष रखता हूँ। हाँ। एक पक्ष आया कि गौमांस पकड़ा हिंदू है, मैं कहता हूँ उसको वो दंड देना चाहिए जो निकृष्ट दंड है। बहुत सारे हिंदू नामधारी हिंदू विरोधी काम करते हैं। तो हम कहते हैं श्री बाहर आ राम गए? जन्मभूमि पर भव्य मंदिर न बने, इसके लिए रोकने वाले लोग भी हिंदू थे। बिल्कुल। कार सेवकों को मारने वाले भी हिंदू थे, मरवाने वाले भी हिंदू थे। तो वो कौन थे? एक बात। दूसरी बात कि जो कमलेश को मारने वाले लोग हैं वो भी बाहर आ गए, कन्हैया कुमार को मारने वाले भी बाहर आ गए, ये सारे बाहर आ गए। तो दोनों तरीके जब सोचना है तो एक तरफा नहीं देखना है। मैं कहता हूं हिंदू विरोधी कर्तव्य जो हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए। ये जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा में सारी बातें कहां से आ गई? एक शब्द में ठीक है, कांवड़ यात्रा बिल्कुल ठीक है, बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं मैडम। तो उसका तक उसमें विवाद कर रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि कांवड़ यात्रा को विघ्न, बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं। राजकुमार जी, कांवड़ यात्रा का विषय हो रहा है, कांवड़ यात्रा नहीं, कांवड़ यात्रा निर्विघ्न हो, यह विवाद का विषय कहां है? आप इसके पक्ष में खड़े होने की बजाय अब क्या, देखो धामी जी को एक कॉन्सेप्ट निकालना पड़ा, एक प्रोजेक्ट करना पड़ा। कौन सा? कालनेमी, यानी इनकी कांवड़ यात्रा में भी कांवड़ यात्रा यात्रियों के बीच में कांवड़ यात्री बन करके विघ्न डालने का काम भी हो रहा है। इसलिए कालनेमी योजना चलानी पड़ी। क्यों चलानी पड़ती भाई? ये सब कुछ हो रहा है। नाम बदल करके दुकान रखना, नाम बदल कर खाने की दुकान रखना, नाम बदल करके सैफ बनना, नाम बदल कर लव जिहाद करना, ये आखिर करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। ये विद्वेष को जन्म नहीं देगा क्या? ये विभेद पैदा नहीं करेगा क्या? ये सद्भाव देगा क्या? इसको बंद करो ना, सारे विवाद बंद हो जाएंगे। इनको बंद करो। ये तो सही बात है ना, नाम छिपाकर अगर आप जाएंगे सामने वाले के पास तो पलट कर वो कुछ करेगा ना। आसिम वकार साहब, एक तो छिपाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों छिपाते हैं लोग अपना नाम और पहचान। नहीं, बहुत अच्छी, नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं तो आपके लाइन में एक लाइन जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बरेली तक बहुत अहम और बहुत बड़ा कावड़ का मार्ग है ये, और ज़्यादातर कावड़िए रहते हैं। तो अगर मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं तो सहारनपुर से बरेली तक बहुत से स्लॉटर हाउस भी हैं, और सब मैं समझता हूँ सब हिंदुओं के हैं। कांवड़ रूट पर आते हैं, उनको क्यों नहीं बंद करा रहे हैं आप तिवारी जी? सारे हिंदू विजय शंकर तिवारी जी, आसिम वकार साहब, छोटी दुकान जहां पे 5 किलो 10 किलो बिक रहा है वहां बंद कराएंगे। हाँ। और जहां पर 5000 और 10,000 केजी है वहां क्यों नहीं बंद कराएंगे अरे आप? तो आपको कैसे पता जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं वो सिर्फ मुसलमानों की हैं आसिम वकार साहब? मीट की दुकानें क्या हिंदुओं की नहीं है उस रूट पर? अरे मैं कह रहा हूं वो भी बंद कराइए। हाँ मैडम, मैं कह रहा हूं वो जो स्लॉटर हाउस है, अलनूर है, अलबुआ है, और पता नहीं क्या है स्लॉटर हाउस, इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप? उस रूट की दुकानें बंद करवाई जा रही है ना जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी। अब पूरे शहर की दुकानें थोड़ी ना बंद करवाई जा रही है। आप मैडम, पूरन जोशी पे कोई जवाब नहीं, वाराणसी वाले केस पर कोई जवाब नहीं, ना पुलिस दे रही है, ना मीडिया चला रही है, ना पूरन जोशी का केस आप लोगों ने चलाया, ना अभी वाराणसी में जो पकड़े गए गौ तस्कर आसिम वकार साहब उनको भी नहीं चलाया गया। चला देती हूँ, कोई जवाब देने पर तैयार नहीं है मैडम, कैसे देश चलेगा? ऐसे हवा में नहीं चला सकते ना आसिम वकार साहब, आप मेरे प्रवक्ता हवाले को से कुछ भी मत बोलकर चलाइएगा। चले जाएंगे। नहीं, मैं अगर तो आप सवाल confirm पूछ रहा कीजिए, हूं। सवाल क्या है? आप कह रहे हैं मीडिया हाउस नहीं चला रहा है, आप कंफर्म कीजिए, मैं अभी चलाती हूँ तुरंत। आपको इसी बात की शिकायत है ना, हम खबर नहीं चला रहे हैं। मैडम, आप कंफर्म कीजिए, खबर मैं अभी चलाती हूं सर। इतना बड़ा इसी चैनल, बुलेटिन में इतना बड़ा चैनल आप चला रही हैं, हो गया? इतना बड़ा चैनल आप चला रही हैं, हाँ। हजारों रुपए पत्रकारों को आप लोग देते हैं। हाँ। मैं पत्रकार नहीं हूं, हाँ। मैं नौकरी नहीं करता हूं चैनल में, मैं तो कर रहा हूं जांच कीजिए और सही पाइए तो चलाइए। हाँ। और जिसने झूठी खबर लिखी है हाँ। फेसबुक पर और यूट्यूब पे, अगर झूठ है तो उनको जेल भेज दीजिए। ये सारा काम पत्रकार ही करेगा, नेता लोगों का कोई मैं काम तो नहीं सारी है। बातें कर रहा खाली हूं। टीवी पर आकर विंडो में खड़े होकर सारे आरोप लगाकर चले जाएंगे। आसिम वकार साहब, कई बार ना आप मतलब इस तरह की बातें कर जाते हैं हल्की, अब मैं क्या बोलूं।